इल्तिजाम मुफ्ती का उमर अब्दुल्ला सरकार पर बड़ा हमला। 2 महीने में एनसी की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली इल्तिजाम मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद सिर्फ एक चीज बदली। सरकार बनने के बाद एक ही चीज बदली। पहले एनसी को भी हाउस अरेस्ट में रखते थे, आज उसी एनसी को गवर्नमेंट ने फुल खुली छूट दी है। इल्तिजाम मुफ्ती ने कहा उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह को शाल भेंट करते हैं मगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं करते। अमित शाह साहब से तो आप इतना मिले, लेकिन आपके जो अपने लोग हैं उनके लिए आप बात नहीं कर रहे। इल्तिजाम मुफ्ती मीडिया से रूबरू हुई और उन्होंने आज उमर अब्दुल्ला सरकार पर कई बड़े आरोप लगा दिए। सबसे पहले इल्तिजाम मुफ्ती ने ये कहा कि वह ये बोलना चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से नई सरकार आई है तो सबसे बड़ी एक ही तब्दीली यहाँ पर हुई है। वो तब्दीली ये है कि अब एनसी के नेताओं को खुली छूट है, उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं किया जाता। चुनाव से पहले उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाता था। सरकार बनने के बाद एक ही चीज बदली। पहले एनसी को भी हाउस अरेस्ट में रखते थे, आज उसी एनसी को गवर्नमेंट ने फुल खुली छूट दी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो पुलिस है, एनसी के मिनिस्टर्स को इसलिए खुली छूट दे रहे हैं क्योंकि एनसी कहीं ना कहीं यहाँ जो सच्चाई है उस पर पर्दा रखना चाहते हैं। हर एक गलत चीज को वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कठुआ का जिक्र किया और कहा कि जब उन्हें कठुआ जाने से रोका जा रहा था और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री जावेद राणा कठुआ के बिलावर इलाके में पहुंचे। इल्तिजाम मुफ्ती ने कहा कि जावेद राणा जब कठुआ से मखनदीन के परिवार से मिलकर वापस आए तो उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, उन्होंने सच नहीं बताया कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। अभी जावेद राणा साहब को वहां बिलावर जाने दिया, मुझे नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि जब जावेद राणा साहब वहां से निकले उनने अपनी जबान नहीं खोली, उनने अपना मुंह नहीं खोला, उनने मीडिया को ये नहीं बताया कि बिलावर में जो लोग हैं वो दहशत में रह रहे हैं और ये दहशत कोई मिलिटेंट नहीं, वहां के एसएचओ जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इसलिए डिटेन किया गया क्योंकि प्रशासन को ये पता था कि इल्तिजाम मुफ्ती जो हैं वो सच बोलेंगी। जुगलबंदी है। एनसी सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस चलाती है और दिल्ली की बीजेपी में जुगलबंदी है, तभी इल्तिजाम मुफ्ती को रोका जाता है और जावेद राणा साहब को अलाउ किया जाता है। क्यों? इसके साथ साथ इल्तिजाम मुफ्ती ने डॉक्टर जतिंदर सिंह जो कि पीएमओ में मंत्री भी हैं और कठुआ उधमपुर सीट से वो सांसद हैं, उन पर भी निशाना साधा और कहा कि वह भी सामने आए क्योंकि कठुआ के लोगों ने उन्हें भी भारी संख्या में वोट दिए हैं और उन्हें भी इस पर बोलना चाहिए। हमारे जितेंद्र सिंह हैं जो कठुआ के एमपी हैं और मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ सर आप कहाँ हैं? आपके जो लोग हैं जिनने आपको इतने बड़े पैमाने से पार्लियामेंट में भेजा, वहां पे एक बच्ची है हमारी जो विधवा हो गई रातों रात। उसके हस्बैंड की गलती भी नहीं थी, उसका खावंद इतना शरीफ था कि अपनी जान देने से पहले उसने कुरान पाक पकड़ के अपनी जान ली। इल्तिजाम मुफ्ती ने एलजी प्रशासन, उमर अब्दुल्ला सरकार और केंद्र सरकार तीनों को ये कहा कि इनकी आपस में जुगलबंदी है और ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। ये तो जुगलबंदी है। एनसी सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस चलाती है और दिल्ली की बीजेपी में जुगलबंदी है, तभी इल्तिजाम मुफ्ती को रोका जाता है और जावेद राणा साहब को अलाउ किया जाता है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका परिवार भी जो है वो सियासत में है लेकिन वो लोगों की बात नहीं करता, लोगों के लिए नहीं लड़ता। महबूबा मुफ्ती और इल्तिजाम मुफ्ती उन्होंने कहा वो हमेशा से लोगों की बात जो है वो करती हैं और कई बड़े आरोप जो हैं वो आज इल्तिजाम मुफ्ती ने मीडिया को आज जब संबोधित किया तो उस दौरान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तो लगाए ही लगाए। उसके बाद बीजेपी पर भी कई बड़े आरोप जो है वो आज इल्तिजाम मुफ्ती ने लगाए हैं। रवि शर्मा, कश्मीर टाइमलाइन न्यूज़, जम्मू।